बच्चे कितनी भी कोशिश कर लें, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें याद ही नहीं रहती। और आप को भी कुछ भी खाते हैं, एसिडिटी के इश्यूज हो जाते हैं। कभी सोचा आपने कि कहीं प्लैनेट से जुड़ी हुई कोई समस्या तो नहीं है, या आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, जॉब में भी? इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani and welcome to Invincible Fashion Talk Show। आज बात कर रही हूँ कि आपको हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, करियर से जुड़ी हैं, इन टिप्स के साथ उनको अपनी लाइफ की इन दिक्कतों को कैसे दूर करें। इससे पहले शेयर करूँ, सब्सक्राइब करें हमारे इस परिवार को और जुड़ जाइए इनविंसिबल फैमिली से। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करी तो हिट दैट एज वेल, ताकि हर हफ्ते जो वेडनेसडे और संडे को इंग्लिश में एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। कभी सोचा आपने कि आपको जो एसिडिटी की शिकायत रहती है, कहीं किसी ग्रह की समस्या तो नहीं है? अगर आपको छोटी छोटी कुछ भी खाते हैं एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कहीं शुक्र और राहु खराब होने की बहुत बड़ी हिंट होती है। माइट बी सरप्राइज्ड। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा जीरा ले सकते हैं, कच्चा जीरा भी, या हल्का सा भून लें, उसे रब कर लें और उसे मुंह में लेके चबाएं। उसे पानी के साथ आपको निगलना नहीं है, धीरे धीरे चबाएं। ये आपके शुक्र और राहु को तो ठीक करेगा ही, लेकिन आपकी एसिडिटी को भी ठीक करेगा और आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। है ना कमाल की बात कि वो चीज़ें जो लाइफ में दिक्कत देती हैं, चाहे आपके मसाले हों या आपकी सेहत, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी प्लैनेट या ग्रह के इम्बैलेंस का है। फिर वो आपके रंगों से आया हो, या आपके खाने से आया हो, या आपकी लाइफस्टाइल से आया हो। ये तो ठीक हुआ आपकी एसिडिटी के बारे में कॉन्वर्सेशन। अब आपके बच्चे पढ़ाई बहुत मन लगा कर करते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें याद ही नहीं रहती, कितना भी कर लें। तो कहीं बच्चों की टेबल पे जा कर के देखिए, उनकी ये आदत तो नहीं है कि अनयूज पेन पड़ी हुई हैं जो अंदर से खराब हो चुकी हैं, खाली हैं, पेंसिल हैं जो आधी टूटी हुई हैं, और उनके इरेजर्स हैं जो पड़े हुए हैं, क्रेयॉन्स हैं टूटे हुए पड़े हैं, गंदे पड़े हैं, और काफ़ी समय से अनयूज पड़ी हैं, पुरानी किताबें पड़ी हैं, पुराने न्यूज़पेपर पड़े हैं। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो जो याद कर रहे हैं वो याद कहाँ रहेगी? जब कब भरा हो तो अंदर में कुछ कैसे जाएगा? बच्चों को बोलिए कि ज़रा चेक करें, वो जो चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए, पुरानी किताबें आप रीयूज कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, उसके काम आ सकती हैं। जो चीज़ें खराब हो गई हैं उन्हें फेंक दीजिए, रिसाइकलिंग में निकालिए। फिर देखिए कमाल कि आपके बच्चों को चीज़ें याद कैसे रहेंगी। और हाँ, पढ़ाई की जो टेबल होती है उसे बिल्कुल साफ रखना है, उसे आप बिल्कुल भी डर्टी नहीं रख सकते, क्लटर नहीं कर सकते हैं। जब 100 चीज़ें टेबल पर हैं, 100 चीज़ें बच्चों के रूम में बिखरी हुई हैं, तो दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं, तो पढ़ाई याद कैसे रहेगी? लॉजिक भी है, साइंस भी है। अब इसके बाद रिश्ते में आपको प्रॉब्लम आती है, आपकी शादी नहीं हुई, या शादी हो गई है, या कमिटमेंट में है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अक्सर लोग कहते हैं एक जना फ्रेंच में बात कर रहा होता है, दूसरा किसी और लैंग्वेज में, उनको समझ ही नहीं आ रहा। दैट मीन्स 2 डिफरेंट ओपिनियंस, 2 अलग अलग राय, उनमें कभी किसी एक चीज़ पर हामी ही नहीं भरी जाती। जब ये हो, अगेन ख़ास तौर पर थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों दिन तो प्लीज़ अवॉइड करें डार्क कलर्स, काला रंग, ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू। अब आप में से कहेंगे कि आपका काम ही है, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या प्रोफेशन में ब्लैक ब्लू पहनना है। लेट मी रिपीट, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा किसी वीडियो में कि आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए जो कलर्स हैं उसे ना पहने। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, मैंने ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं कहा, पर्सनल रिलेशनशिप में अवॉइड करिए इन डार्क कलर्स को। अब आप कहेंगे जीन्स कैसे अवॉइड करा जाए? जीन्स में भी शेड्स आते हैं, लाइटर ब्लू के पहन लीजिए आप, डार्क कलर्स को अवॉइड करिए। अब आप क्या करें इन दिनों, खासतौर पर थर्सडे और फ्राइडे को लाइट कलर जैसे लाइट ग्रीन, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट येलो, पिंक वगैरह पहने।
और आपके करियर के लिए भी अगर आपको काला पहनना है या डार्क ब्लू पहनना है जब आप ऑफिस में हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, रुमाल इन लाइट कलर्स का रखें या अंदर के कपड़े लाइट कलर्स के पहन लें। यू कैन गेट क्रिएटिव, थोड़ा सा तो होना पड़ेगा। बात हुई हमारी आज आपकी सेहत की, बात हुई बच्चों की पढ़ाई की, बात हुई आपके रिश्तों की। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके कामकाज की कि उसको कैसे ठीक रखा जाए। तो आप में से बहुतों ने मुझसे पूछा है कि मेरे पीछे ये वर्ल्ड मैप क्यों है, मेरे पीछे ये मेरा नॉर्थ है। अगर आपको अपनी लाइफ में करियर में क्लैरिटी चाहिए कि करना क्या है, अगर आपको अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्लोबल रीच चाहिए, चाहते हैं कि दुनिया भर से आपका जुड़ाव हो, अगर आपको अपनी लाइफ में करियर को ग्रो करना है, जितनी बड़ी दुनिया है उतने लोगों के दिलों तक पहुंचना है, अपने नॉर्थ में वर्ल्ड मैप लगवाइए। जैसे कि मेरे पीछे मेरे नॉर्थ में वर्ल्ड मैप है। तो आपको अपने करियर में अगर ये ग्रोथ चाहिए, चाहते हैं कि कनेक्ट हो, तो वर्ल्ड मैप आके लगाइए। हियर यू गो। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पर आज मैंने शेयर कर दिया। अब आपका ये तो हुआ रीच। मनी का क्या करें? फॉर्च्यून और प्रॉस्पेरिटी को आपको अपनी लाइफ में लाना है तो इसे अपना मंत्र बना लीजिए। उठते बैठते दिन में एक दफा, 45 दफा कह सकते हैं आप, 28 दफा कह सकते हैं, 108 दफा कह सकते हैं। कहना क्या है? डिवाइन फाइंड काउंट नाउ। अब ये क्या करेगा? आपकी लाइफ में मनी की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा, मनी को अट्रैक्ट करेगा। डिवाइन फाइंड काउंट नाउ। यू आर वेरी सक्सेसफुल। आपको और पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मत करिए। लेकिन मनी मेरी नज़र में सिर्फ वो नहीं है जो आपके बैंक में है, वो नहीं है जो कैश है। मनी वो भी है दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट कंफर्ट इन लाइफ कि जो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द मनी एनर्जी टू मी। तो आप इसे किसी भी समय दिन में रोज़ाना कह सकते हैं। इसके बाद ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है आपके जीवन में, उसका शुक्राना करना आप हरगिज़ मत भूलिए। अब इस ग्रैटिट्यूड रिचुअल को, इस ग्रैटिट्यूड को कोई समय, कितने दफ़ा या कोई नियम से मत बांधिए। करना क्या है? आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ मनी अट्रैक्शन मैग्नेट। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो मैग्नेट हूँ, चुंबक हूँ, जो धन को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे आप कहेंगे कितनी दफ़ा? जितना दफ़ा आपकी मर्जी हो। कब कहें? जब आपकी मर्जी हो। किस दिन शुरू करें? जब आपकी मर्जी हो। शुक्रिया अदा करने का कोई समय, कोई नियम नहीं होता। देने वाला तो ऊपर वाला है, जरिया वो बनता है, रास्ते वो खोलता है। अब वो जरिया किसी व्यक्ति, किसी के शब्द, किसी का मुख हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, क्योंकि कहते हैं लोग कहते हैं गुरु नहीं मिलता। गुरु किसी शरीर जीवित स्वरूप में मिले ज़रूरी नहीं है। गुरु वो किताब भी होती है जो आपको कुछ सिखा देता है। गुरु वो एक बच्चा भी होता है। गुरु वो कही हुई किसी की बात भी होती है जो आपके अंदर वो जागृति दे देती है। तो ये जीवन में कुछ क्षण निकालिए जो आप कह सके आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ मनी अट्रैक्शन मैग्नेट। किसी भी समय कह सकते हैं। ये टिप्स आपके लाइफ को बेटर और बेहतर कैसे बनाया जाए उसी के विषय में है। ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।